हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्लाजो पैंट लेकर आई हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक ली है। पहले फैब्रिक को मैंने एक बार फोल्ड किया है। वन साइड की तरफ से हम 1 इंच की दूरी पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच की दूरी पर लाइन ड्रॉ की है। अब लेंथ लेनी है, जितनी भी लेंथ की आप प्लाजो बनाना चाहती हैं पहले फिक्स मार्क करें। तो 2 इंच इंची टेप को ऊपर की तरफ रखना, क्योंकि 2 इंच की हम इसमें बेल्ट अलग से ऐड करेंगे। तो और प्लाजो पैंट मैं बनाऊंगी 37 इंच की, तो 2 इंच इंची टेप को ऊपर की तरफ करते हुए 37 इंच पे मार्क करना है। तो पहले फिक्स मार्क करें, लाइन ड्रॉ कर लें। इसके बाद बॉटम पार्ट से मैं इसे 1.5 इंच फोल्ड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच की दूरी पर दूसरी लाइन ड्रॉ की है। अब हम ड्राफ्टिंग करेंगे। जैसे कि कमर साइज है 36 इंच, तो ये प्लाजो पैंट है, इसमें हमें कमर का तीसरा हिस्सा लेना है। तो कमर साइज है 36 इंच, तो 36 इंच को हम 3 से भाग करेंगे। तो हमें तीसरा हिस्सा लेना, जो भी कमर साइज हो तीसरा हिस्सा लेना है। तो 12 इंच के अनुसार अब इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। तो इस लाइन पर इंची टेप को रखना है, यहाँ पे 12 इंच पे मार्क करना है। आसन की लेंथ भी हमें कमर का तीसरा हिस्सा ही लेना है। तो 12 इंच ही आसन की लेंथ लेनी है और इस लाइन को खुली साइड की तरफ ड्रॉ करना है। और आसन की गोलाई 2 इंच तक करनी है। तो यहाँ पे हम 12 इंच कमर का तीसरा हिस्सा और 2 इंच अधिक हम मार्क करेंगे, 14 इंच पे मार्क करना है और 1.5 इंच पर यहाँ पे गोलाई करनी है। यदि साइज़ अधिक है तो ये गोलाई आप 2.5 इंच तक करें। फिर हमें इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और जो ये लाइन ड्रॉ की है इस लाइन के सेंटर पे मार्क करेंगे और लास्ट तक हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम नी के लिए मार्क करेंगे। तो नी के लिए मार्क करेंगे हम 19 इंच पर। नी मेजरमेंट है 20 इंच, तो सेंटर में इंची टेप को रखना है, 10 इंच पे मार्क करेंगे, दोनों तरफ 5-5 इंच। मोहरी 6 इंच की बनानी है। लाइन पे इंची टेप रख के 3-3 इंच पर दोनों तरफ मार्क करेंगे और फिर मार्कों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन आप इंची टेप से भी ड्रॉ कर सकती हैं या इस तरह से आपको ये सेफ पट्टी लेनी है, इससे भी आप ये लाइन ड्रॉ कर सकती हैं दोनों तरफ मार्कों को मिलाते हुए। और फिर हम कटिंग करेंगे। जो हम ये कट करते हैं ये फ्रंट पीस है, तो ये फ्रंट पीस हम फिक्स मार्क से कट करते हैं। अब जो बैक पीस की कटिंग करेंगे उसमें हम मार्जिन रखेंगे। फ्रंट पीस में 1.5 इंच आसन की लेंथ कम रखनी है, इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। बाद में ये हम कटिंग करेंगे, पहले हम फ्रंट बैक पीस की कटिंग कर लेते हैं। तो इस फैब्रिक को फोल्ड करके रखना है, इस पीस को हम रखेंगे और बैक पीस को फ्रंट पीस से हम 2.5 इंच अधिक रखेंगे। तो बैक पीस हम फ्रंट पीस से 2.5 इंच अधिक रखेंगे। तो ये पीस हमें 2.5 इंच फैब्रिक छोड़ने के बाद रखने हैं और फिर चौड़ाई भी हम 2.5 इंच इसकी अधिक रखेंगे। तो यहाँ पे 2.5 इंच पर हम ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हमें आसन तक ये लाइन सीधी ड्रॉ करनी है और यहाँ पे हमें 2 इंच पर गोलाई करनी है आसन पर। इस तरह से 2 इंच पर हमें गोलाई करनी है और फिर हम यहाँ पे 2-2 इंच फैब्रिक इस पीस में अधिक रखेंगे। तो शुरुआत में 2 इंच फैब्रिक हमें अधिक रखनी है और बॉटम पार्ट की तरफ हम ये फैब्रिक रखेंगे 1 इंच और इस तरह से हमें इस लाइन को मिलाना है साइड से। और आसन की तरफ से हम 2.5 इंच इस पीस को अधिक रखेंगे और साइड से ये पीस बराबर रहेगा। तो इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है, कटिंग करनी है। ऊपर की तरफ से तिरछी लाइन को कट करेंगे, फिर साइड से कट करेंगे और फिर बैक आसन की कटिंग करनी है, साइड से हमें इसे कट करना है। प्लाजो की कटिंग करने के बाद बेल्ट की कटिंग करनी है। फैब्रिक लेनी है, फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके रखना है। लेंथ लेनी है 5 इंच और इसे हमें कट करना है। तो सिंगल में हमने 5 इंच लेंथ रखी है, फोल्ड होके 2.5 इंच की, सिल के तैयार ये 2 इंच की बेल्ट होगी। इसी तरह से आप फ्रंट बेल्ट को भी कट कर लें। कटिंग कंप्लीट होगी, अब मैं आपको इसे सिलना बता रही हूँ।
और फ्रंट के इस पीस को हमें सीधी तरफ से रखना है और दूसरे पीस को हम बैक साइड की तरफ से रखेंगे। और हमें सबसे पहले आसन पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम आसन पर सिलाई लगा रहे हैं, देख लीजिए आप। तो यहाँ पे हमने आसन पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम इसमें प्लेट्स भरेंगे। तो आसन की तरफ से हम मार्क करेंगे 4 इंच पर और दूसरा मार्क 6 इंच पे करना है। तो 4 इंच पे मार्क किया है और फिर 4 इंच पे हम इंची टेप को रखेंगे और ऐसे हमने 2 इंच की प्लेट्स भरनी है हमें दोनों तरफ और ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी आप मार्क कर लें, पहले सेंटर पे कट करें और फिर ऐसे फोल्ड करके ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें। हमें इसमें 2 प्लेट्स भरनी है, दोनों पीसों में एक एक। और अब हम ये प्लेट्स पर सिलाई लगा रहे हैं। सेंटर से हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। तो बाद में हम 1 इंच फैब्रिक रखेंगे और लास्ट में हम इसे बिल्कुल कम कर देंगे। सेम ऐसे ही आप दूसरी प्लेट्स भी भर लें। तो यहाँ पे हमने दोनों प्लेट्स भर ली है। अब हम इसमें बेल्ट ऐड करेंगे। तो बेल्ट लगाने का तरीका हमारा बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमें ये बुकरम लेनी है और बेल्ट हमारी 2 इंच की होगी, तो बुकरम हमने 2 इंच की ही ली है, देख लीजिए। 2 इंच की हमने ये बुकरम ली है। अब हमें फैब्रिक लेनी है। फैब्रिक हमारी 5 इंच है, फोल्ड होके 2.5 इंच की और सिल के तैयार 2 इंच की। इस तरह से हमें बेल्ट को सिलना है। बेल्ट हमने सीधी तरफ से रखी है और इस पीस को भी हमें सीधी तरफ से ही रखना है और ऐसे सिलाई लगा लेनी है, ऐसे। तो यहाँ पे हमने बेल्ट पर ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम बेल्ट को ऐसे सीधा करेंगे। अब हमें बुकरम रखनी है। तो यहाँ पे हम ये बुकरम रखेंगे। बेल्ट के बिल्कुल पास में हमें बुकरम रखनी है और जो ये सिलाई वाली फैब्रिक है इसे हमें बुकरम के ऊपर करना है और एक सिलाई और हमें बुकरम के ऊपर लगानी है। वो हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारी जो ये बुकरम है ये इधर उधर ना हो और बेल्ट अच्छे से आए। तो यहाँ पे हमने ये बुकरम सिल ली है। अब हम बेल्ट को, अब इसके बाद हम फैब्रिक को बुकरम के ऊपर ऐसे फोल्ड करेंगे और एक सिलाई हमें बेल्ट के ऊपर लगानी है। ऐसे फैब्रिक को हमें फोल्ड करते हुए एक सिलाई हम फिर से लगा रहे हैं बेल्ट के ऊपर, देख लीजिए। इससे बेल्ट बहुत ही अच्छे से सिलती है और इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आता है। तो यहाँ पे हमने जो ये हमारा फ्रंट पीस है इसे हमने तैयार कर लिया है। अब हम आपको बैक पीस को तैयार करना बताएंगे। तो यहाँ पे हमें बैक पीस लेना है और बैक पीस को भी हमने ऐसे सीधी तरफ से रखा है और दूसरे बैक पीस को हम उल्टी तरफ से रखेंगे और यहाँ पे हमें आसन को सिलना है। तो पहले आप आसन पर सिलाई लगा लें। यहाँ पे मैंने आसन पर सिलाई लगा ली है। इस पीस को हम सीधा करेंगे और फिर से हमें बेल्ट लेनी है। बेल्ट की चौड़ाई अब भी 5 इंच है और इसे हमें फोल्ड करना है और ऐसे इसके ऊपर हम इसे रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सिलाई लगाना भी बता रही हूँ। तो इस तरह से हमें 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगानी है। ऐसे आप इसमें अच्छे से सिलाई लगा लें। यदि आपके पास 2 इंच चौड़ी इलास्टिक हो वो भी लगा सकती हैं। यदि कम चौड़ी है वो भी आप इलास्टिक इसमें लगा सकती हैं। तो यहाँ पे हमने इसमें बेल्ट ऐड कर ली है। आप ऐसे सीधा करके एक सिलाई भी लगाना चाहती हैं तो लगा सकती हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें इलास्टिक लेनी है। ये हमारी इलास्टिक की चौड़ाई 2 इंच है और बेल्ट भी हमारी 2 इंच की है, सिल के तैयार। और अब हमें इसे कमर के अकॉर्डिंग रखना है। तो कमर 36 इंच है तो हाफ हुआ 18 इंच और हम जो इलास्टिक है वो 14 इंच ले रहे हैं, कम ले रहे हैं 4 इंच। और हमने सिर्फ मार्क किया है, अभी हम इलास्टिक को कट नहीं करेंगे। आप इसमें इलास्टिक को इस तरह से ऐड कर लें, सेफ्टी पिन की सहायता से, या फिर आप इस तरह से भी इसे ऐड कर सकती हैं। इसके बाद एक सिलाई आपको इधर की साइड में लगानी है, यहाँ पे लगा लें। इलास्टिक लगाने के बाद एक सिलाई लगा लें। यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है और जितनी अब हमें इलास्टिक चाहिए जो हमने मार्क किया है उतनी इलास्टिक हमें रखनी है। और इस तरह से हमने
इलास्टिक को खींचा है और लाइन तक हमने इलास्टिक रखी है जो मार्क हमने किया था। अब हमने इलास्टिक को कट कर लिया है और एक सिलाई आप यहाँ पे लगा लें। तो बैक पीस में हमने इलास्टिक को लगा लिया है और प्लाज़ो का बैक पीस तैयार हो गया है और इस पीस को हम सीधा रखेंगे। अब हमें फ्रंट पीस लेना है। फ्रंट पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है और साइड में हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। और यदि आप सिलाई में 1/2 इंच फैब्रिक रख रही हैं शुरुआत में, तो लास्ट तक आप 1/2 इंच फैब्रिक ही रखें। इस तरह से आप बॉटम पार्ट तक ये सिलाई लगा लें। और इसके बाद आपको दूसरी तरफ भी सेम ऐसे ही सिलाई लगानी है। तो दोनों पीसों में हम सेम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। तो आप दूसरी तरफ भी ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये बॉटम पार्ट तक सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम मोहरी फोल्ड करेंगे। तो जितनी फैब्रिक हमने फोल्ड करने के लिए रखी है, हमें उतनी ही फैब्रिक फोल्ड करनी है, 1/2 इंच और फिर 1 इंच। पहले हमने इसे आधा इंच फोल्ड किया है, फिर हमने इसे 1 इंच फोल्ड किया है और आप सिलाई लगा लें। तो मैंने ये सिलाई लगा ली है। एक और सिलाई मैंने लगाई है ताकि ये डिज़ाइन बन जाए। फिर हम इसे ऐसे अच्छे से फोल्ड करेंगे और अब हमें मोहरी से लेकर दूसरी मोहरी तक सिलाई लगानी है। हम 6 इंच मोहरी रखेंगे। तो इंची टेप को हम ऐसे रखेंगे और 6 इंच पे हमें मार्क करना है। सेम ऐसे आप दूसरी तरफ भी मार्क कर लें 6 इंच पर और सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है और अब हम आपको प्लाज़ो पैंट को रख के दिखा रहे हैं। देख लीजिए, हमारी प्लाज़ो पैंट बहुत ही अच्छे से सिल के आई है। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।